ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा? इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता एक्सपोर्ट में। इस वक्त इंडिया का मेरे हिसाब से तो कोई 30-35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान का मर के भी 2 अरब नहीं है। चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करेगा। गधों की पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि चाइना ने कहा है कि वो इन जानवरों के ज़रिए अपनी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो है वो बनाना चाहता है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, गधे और कुत्ते। तो आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? गोहर अशफाक। वकास हाशमी। जास। सर, रिसेंटली जो चाइना है हमारा दोस्त मुल्क, उसने पाकिस्तान से गधों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान से जो गधे हैं और कुत्ते हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहा है, और पाकिस्तान ने भी कहा है जी हमारे मौशी हालात जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो बेहतर यही है कि गधे इनको दे दिए जाएं और अपनी मौशियत को बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे आप कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना, वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। हाँ, ये तो एक अलमिया है, एक डायलमा है पाकिस्तानी कौम का। देखा जाए ये इसमें ज़्यादातर ना कसूर जो है ना हमारी पॉलिसी का है। हमारी जो पॉलिसी, देखें ना, पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर पैटर्न ऑफ दैट नेशन। व्हाट डज़ इट मीन? इट्स मीन के हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी कौम की सोच बता रही होती है। हमारी पॉलिसी क्या है? एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी है। हम कोई फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल जो हमने करनी होती है, वहाँ पे भी हम डेस्परेट होते हैं। जो भी हम वो कोई एक्सपोर्ट, वो क्या उसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आ रही होती है तो हम डेस्परेट होकर कहते हैं ला दो भाई। हम ये नहीं देखते होते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके इफ एंड बट्स क्या होंगे, उसकी फिजिबिलिटी नहीं देख रहे होते। इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे होते। हम फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका हमें नुकसान होता है। और दूसरे उसके बाद हमारी जो करप्शन है, अब रिकॉर्डिक में क्या हुआ था, करप्शन हुई थी, और करप्शन जो होते हैं, करप्शन हैज़ बिकम अ सिनोनिमस विद आवर सिस्टम एंड पुशिंग आवर नेशन टू अ डेड एंड। और कायदे-ए-आज़म ने करप्शन के बारे में कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम। आई डू नॉट से अदर कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम इट, बट आई थिंक आर कंडीशन इज मच वर्स इज करप्शन एंड ब्राइबरी। वी मस्ट पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड। लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान शुरू दिन से नहीं दिया, ना ही अब हम दे रहे हैं, और हम इस तरह बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि गधे और कुत्तों के ऊपर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और माशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता,
सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है, कोई इस चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने ही होंगे उन्होंने, जो उनका काम है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया। उन्होंने कहा है कि हम इसे अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को, कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे, जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। हाँ। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे फिर इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए ना, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात कर दी, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने कल को फ्यूचर बनाना होता है। और हम अभी आज भी वही कुत्ते और गधों पे अटके हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लोग जो रिक्शे अफोर्ड नहीं कर सकते, लोडर रिक्शे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गधा गाड़ियाँ यूज़ करते हैं अपनी रोज़गार को कमाने के लिए। अगर हम गधे इस तरह से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो आप पहले ही देख लें कि गधों की जो मालियत है वो कितने महंगे हो चुके हैं। तो मतलब हमारा गरीब तबका तो और मज़ीद पिस जाएगा। हाँ जी, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ना, यहाँ पे लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो चिंची पहले इस्तेमाल करते थे, अब वो गधा गाड़ियों के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, उसके वजह से किराया वगैरह बढ़ गए हैं, तो लोग तो ज़्यादातर गधा गाड़ी वगैरह, और वैसे भी जो गलियों तक सामान की यहाँ पे रसाई है वो तो गधा गाड़ी ही लेके जाते हैं। रिक्शे वगैरह हमारी उस तरह के वो चीज़ें नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम वो फॉर एग्जांपल किसी ने कोई घर तक कोई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ तक वो पहुँचाई जा सके, तो वो वहाँ पे तो गधे गाड़ी इस्तेमाल होते हैं। और अगर गधे गाड़ी महंगी होगी तो एक तरह के मजदूर के ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक हो रहा होगा उसके, तो उसके लिए नुकसान होगा इन चीज़ों का। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो किसी भी मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो हैं वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारी जो मुल्क की मौशियत है वो काफ़ी बदतरीन सूरत हाल में है, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं सब, वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। जो हमारे लोग हैं इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना, और जो ख़ास तौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है, वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। गधे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए, और ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं जिस पे हम कोई बहस करें या ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जिस तरह अब आबादी बढ़ रही है, लोगों का रुझान, अब लोग गधा गाड़ी से घोड़ा गाड़ी की निस्बत अब वृक्षों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर वो अपनी फोकस कर रहे हैं। तो इसकी बेहतर है कि जो चीज़ ऐसी है जो अगर वो हमारे, क्योंकि इसमें ना कोई ये कोई मजहबी बात है ना कोई ऐसी, ये तो मुआशी चीज़ है। अगर आपके पास है, अगर आप उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसको भेजना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा? मुझे तो नहीं लगता गधों के अलावा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। बहरहाल होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हमारे इलाके में कपास बहुत अच्छी होती है, चावल बहुत अच्छा होता है। मैं बेसिकली साउथ पंजाब जो सराइकी बेल्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी साइड पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं, और वही कपास, वही चीज़ें वो बाहर से बन के आती हैं, तो वही हम महंगे दामों ख़रीदते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ से चीज़ें बननी चाहिए जो हम आगे जाकर भेजें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह कल्चरल क्राफ्ट वगैरह हैं पड़े हमारे पास, उसके अलावा फिशरिंग वगैरह है पड़ी, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर कर क्यों नहीं रहे? देखिए, ये जो नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होगी तभी इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क की मौशियत बेहतर होगी। लेकिन अगर आपके हुक्मरानों को ये लगे कि हम गधे एक्सपोर्ट करके इस मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, हमारे मुल्क की मौशियत अब गधों पर आकर टिक गई है।
देखें ये ना एक और चीज़ बात हो जाती है, गधे हों चाहे घोड़े हों चाहे जो भी हो, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपको उससे कुछ अर्निंग हो रही है, अब पाकिस्तान में नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जिस तरह ये जो प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह बनाते हैं, वो भी एक कीड़ों से वगैरह से बनते हैं। अब हम ये सोचने लग जाएं यार इन कीड़ों को पाल के हम मईशत बना रहे हैं और ये बारे, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। गधे हों घोड़े हों जो भी हों, असल मकसद ये है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना, तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाएगा। आपने कहा कि बजाय इंसान के भूखा मरने से बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाए। आपको लगता है कि गधे एक्सपोर्ट करने के बाद जो बचे हुए गधे हैं उनकी जो कीमत है वो किस हद तक बढ़ जाएगी? क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि हमारा एक तबका ऐसा भी है जो अभी तक गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है। मैं पंजाब में रहती हूँ, लाहौर में रहती हूँ, यहाँ पर मुझे बेइंतहा रोड पर चलती हुई गधा गाड़ियाँ नज़र आती रहती हैं, पोश एरिया में भी, और मुझे जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी मुझे गधा गाड़ियाँ नज़र आती हैं। लोगों की एक रोज़गार लगी हुई है क्योंकि वो रिक्शा या लोडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ आप देख लें पेट्रोल की कीमतें किस हद तक बढ़ गई हैं। अगर हम सब गधे एक्सपोर्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर जो गरीब तबका है उसके लिए फिर गधा अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। देखिए असल में मुझे लगता है आप फोकस कर रही हैं गधे के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गधे भी अब रिक्शे से कम कीमत पर नहीं आ रहे पाकिस्तान में। मैं यही तो आपको बात कर रही हूँ ना कि गधे भी महंगे हो जाएंगे। देखिए उसके पास उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, फार्मिंग करनी चाहिए, नए गधे प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता कि कौन गधे समझने वाले समझ जाएं। तो पता है कि पाकिस्तान गधों की पैदावार के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। उसके ऊपर वो डोंकी किंग वाली मूवी भी बन चुकी है, तो आप समझ सकती हैं कि वो किसके ऊपर बनी है। तो वैसे भी तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में गधों की। तो मैं समझता हूँ एक तो ये चाहिए कि एक रूट लेवल से एक पॉलिसी बननी चाहिए। देखें अब गधा खड़ा है बेचारा, अब वो घास भी खा रहा है, इसकी बजाय रिक्शा बेहतर है। जब चलाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे, जब नहीं चलाएंगे तो नहीं डलवाएंगे, ठीक है। तो बेशक गरीबों का ऊपर निर्भर है, उसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गरीबों की रोज़ी की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ये इशू है इसके ऊपर बंदा कर ये बात करे कि यार गधे क्यों एक्सपोर्ट कर। जो चीज़ की डिमांड है साफ सप्लाई उसी चीज़ की होनी है। अगर उनकी फेवरेट डिश है उसको खाते हैं वो, क्योंकि मैं खुद नमक यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से पढ़ कर है, वहाँ पे चाइनीज़ रहते हैं। इस तरह हम कहते हैं यार आज हम सिजी खा लेते हैं, आज हम बकरा खा लेते हैं, अमीरन खा लेते हैं। उनकी वो फेवरेट खुराक है तो अच्छी बात है वो खाएं और हम उसको एक्सपोर्ट करें, बेहतर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस वक्त मेरे साथ अली वकार मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। इनसे भी हम इसी सारे मामले पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सुनाएं सना, ठीक है आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा, आप जर्नलिस्ट हैं खुद भी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान से गधे और कुत्तों की डिमांड की है कि वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं गधे और कुत्ते पाकिस्तान से। और हमारे सियासतदानों ने भी ये बोल दिया है कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, तो अपनी मौशियत को बेहतर करने के लिए हमें गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात हैं मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है। एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुशाइन बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। जहाँ पे इनकी यहाँ टगे टोकरी की वैल्यू है, गलियों में कूड़ा करकट और इधर उधर फिरते हैं, तो अगर वो चाइना वाले उसको किसी यूज़ में लें, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। बल्कि वो जो आपके ये जो सोफ़ा कुशन्स और बेड शीट्स वगैरह इस तरह की जो मटेरियल है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। हम हमेशा अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, एक कंपैरिजन रहता है, एक टाकरा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा। अगर हम यहाँ पर भी एक बात करें तो हम उनके एक्सपोर्ट देख लें कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? वियर्ड तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना सोचने का एक मुकाम है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबव है।
इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है, और वहाँ पे आप इतनी मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग है, जरा वहाँ पे आईटी का ये एक फैक्टर है। उसके बाद उनकी आप पॉपुलेशन देखें, हमारी अगर पॉपुलेशन इस वक्त अगर हम बहुत एस्टिमेट भी करें तो 24-25 बिलियन के अराउंड है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 ट्रिलियन के करीब जा चुकी है। तो आप उनका हुजम भी देखें, मैन पावर भी देखें, और वो मैन पावर को यूटिलाइज़ भी करते हैं। खाली वो सिर्फ सियासी नारे नहीं लगाते या एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते जिस तरह हमारे यहाँ आजकल हो रहा है। सियासतदानों को जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए उसकी बजाय वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मईशत इकॉनमी है डाउनफॉल की तरफ है, हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, उस पर भी हमने सियासत खेली बजाय कि एक दूसरे का साथ देने के। तो इस मैटर में मैं ये इंडिया को इसलिए क्रेडिट दूंगा कि वो अपनी आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी यंग जनरेशन को वो आगे लेके जा रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो आपको पता है कि सारी दुनिया ये मानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो यूथ है टैलेंटेड यूथ है, और सबसे बड़ा मेजर जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो यूथ का है। अगर उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, हमने उसको टिकटॉक पे लगा दिया है, हमने उसको स्नैक वीडियोस पे लगा दिया है, हमने उसको नाच गाने पे लगा दिया है, हमने उसको आईटी की तरफ नहीं लगाया, हमने उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ नहीं लगाया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं लेके गए। ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इसलिए वो हमसे आगे है। और ओवरऑल अगर मैं ट्रेड कंपैरिजन की बात करूँ, एक्सपोर्ट की, तो वो हमारे जीडीपी से तकरीबन मेरे ख्याल से 5 से 10 गुना आगे ही हैं, और वो होपफुली इन फ्यूचर और मज़ीद आगे जाएंगे, क्योंकि उनकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भी फ्लरिश कर रही है, उनकी हर चीज़ फ्लरिश कर रही है। हम आपको पता है जब मोदी सरकार आए थे, जब मोदी ने आके अपनी हुकूमत संभाली, तो मोदी ने आके जो सबसे पहला स्टेप लिया, उन्होंने मेड इन इंडिया जो है वो लॉन्च किया। मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाएं और यूटिलाइज़ किए जाएं। जैसा कि आपने कहा कि मैन पावर को वो यूटिलाइज़ करते हैं, उससे डेफिनेटली लोगों को रोज़गार मिली। उन्होंने अपनी चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ, इस्तेमाल में लाने के साथ साथ एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज उनकी मौशियत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया बन चुका हुआ है। हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नज़र आते हैं, हमें मेड इन चाइना नज़र आता है, मेड इन पाकिस्तान क्यों कहीं नज़र नहीं आ रहा? देखिए, मेड इन पाकिस्तान हमें इसलिए कम नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं चीज़ें। मैं आपको राइस की एग्जांपल देता हूँ कि राइस हमारा एक मेजर फैक्टर है एक्सपोर्ट में, जो हम करते हैं बासमती राइस, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग यहाँ से बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, वो दुबई जाता है, दुबई में जो आगे इंडियन कंपनीज़ हैं वो उसको ख़रीदती हैं, उसके ऊपर अपना लेबल लगा के मेड इन इंडिया वो फिर आगे पूरी दुनिया में बेच देते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडिंग का बहुत बड़ा मसला है, हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा मसला है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मसला है। इंडिया में ज़राअत क्यों फ्लरिश कर रही है? क्योंकि वहाँ पे किसानों को बिजली ट्यूबवेल इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन मुफ्त के करीब है। उनको जो इनपुट्स मिलते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र्स हैं, जिसमें यूरिया है, जिसमें पानी है, ये सारे जितने भी इनपुट्स जो एग्रीकल्चर में आप इस्तेमाल करते हैं वो उनको हुकूमत बहुत सब्सिडी देती है, उनका किसान बहुत तरक्की करता है। हालांकि पूरी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तानी जो किसान है वो ज़्यादा मेहनती हैं बनिस्बत इंडिया के जो किसान हैं उसकी निस्बत। और हमारी जो लैंड है, जो हमारा ये दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल का ये जो एरिया है, ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड है, जिसमें आप हम ज़्यादातर पोटैटो, अपना कॉर्न जिसे मकई कहते हैं, ये यहाँ पे लोगों का ज़्यादा फोकस है। हमारे यहाँ सिर्फ ये मसला है कि जो हमारे बड़े किसान हैं, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किसान को ना तो वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ना उनको वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं जो ज़रूरत है, और वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं हमारे। हम सिर्फ वही घिसी पिटी जो कहते हैं किसान के 4 फसलें साल में हमने लेनी है वही लेता है, उसके बाद वो जो वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहता है वो नहीं जा रहा। इसी तरह हमारी टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में भी हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जा रहे। हमारी कॉटन जो है वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई। आज से कुछ साल पहले हम 16 मिलियन या 17 मिलियन बेल्स जो है कॉटन की प्रोड्यूस करते थे, आज हम 5.6 मिलियन पर आ गए हैं। तो आप देखते हैं कितना बड़ा रिड्यूस हो चुका है ये कॉटन का हमारा फिगर। तो वो सारी मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता इंडिया कैप्चर करता जा रहा है, इस वजह से उनकी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। हम जब तक अपने ये सियासी इख्तलाफात नहीं बुलाएंगे, कौम का नहीं सोचेंगे, मुल्क का नहीं सोचेंगे, सियासतदान अपनी अना से हट के आपका मेरा इस कौम का नहीं सोचेंगे, तब तक हम ऐसे ही कहते रहेंगे कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, चाइना हमसे ये ले रहा है तो हम क्या दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। चाइना ने पाकिस्तान से ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान से गधे और कुत्ते जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है।
کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ مانا کہ پاکستان جو ہے اس وقت بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اس اکنامیکل کرائسس سے نکلنے کے لیے اب گدھے اور کتے ایکسپورٹ کریں گے؟ جی وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر یہ یہاں پہ تو فالتو ہی پھیر رہے ہیں نا. اگر کچھ نہ کچھ پاکستان کو آتا تو اس وقت لے لینا چاہیے ان کو. تو یہ چائنا اپنا ویسے بھی برادر ملک ہے، تو اس میں تو کوئی ہونا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مفت تھوڑی لینے ہیں، ان کو پیسے اچھے بھلے دیں گے پھر منگوائیں گے. اور آپ دیکھ لیں گلی محلوں میں خود دیکھتا ہوں ہر گلی میں کم از کم 10 سے 15 کتے پھر رہے ہیں، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. بچوں کو کاٹ رہے ہیں. میرے سامنے ایک دن میں آ رہا تھا روڈ کے اوپر، کاٹ کے وہ بھاگ گیا کتا. تو ادھر تو ہماری انتظامیہ ایسی نہیں ہے کہ دن بہ دن ان کو کوئی ختم کرے. تو یہ ان کا بڑی اچھی تجویز ہے، ویسے اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں خاص طور کے اوپر کہ چلیں کچھ نہ کچھ ویسے بھی فالتو پھیر رہے ہیں تو ہمیں اس میں لازمی ان کو دینے چاہیے. فالتو پھر رہے ہیں اس کا مطلب ہے چائنا کو بیچ کر اس سے پیسے لے لیے. جی بالکل رائٹ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے. کسی بھی ملک کی اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا دار و مدار اس ملک کے ایکسپورٹ پر ہوتا ہے کہ وہ کتنی چیزیں بنا رہے ہیں اور کتنی ایکسپورٹ کریں. ظاہر ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ ریونیو آئے گا، ڈالرز آئیں گے، تبھی وہ ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے ترقی کرتا ہے. اگر ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی بات کریں تو میڈ ان انڈیا پروڈکٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے. اسلحے کی بات ہو گئی، فوڈ کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ اپنے کپڑے کی، کاٹن کی، وہ ہر چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ایکسپورٹ میں. اس وقت انڈیا کا میرے حساب سے تو کوئی 30-35 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. پاکستان کا مر کے بھی 2 ارب نہیں ہے. تو انڈیا تو پاکستان کا کمپیریزن کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہم جتنی مرضی آپس میں بحث کر لیں. اگر پاکستان چائنا کا تو آپ کو پتہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ان کی ہر چیز پاکستان میں موجود ہے. تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ چلیں ہمارے روپے کی ویلیو تو ویسے ہی گر رہی ہے. اگر باہر سے کوئی ہمیں کوئی تجویزیں دے رہا ہے ایسی کہ آپ بھیجیں تو ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. پاکستان تو ویسے ہی بہت پیچھے ہے. اب بنگلہ دیش دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا ملک ہے اور ہمارے سے اس وقت 35% زیادہ آگے ہے. تو سر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے ملک میں چیزیں بنانا کیوں نہیں شروع کرتے؟ ایک طرف آپ نے ابھی بات کی کہ ہم لوگ ہر چیز جو ہے وہ چائنا سے منگوا رہے ہیں، مطلب چائنا کی چیزوں کو ہم خود بات نہیں کرتے، تو چلے تو چلتی جائے، نہیں چلے تو شام تک چلتی ہے. تو جب ہمیں چائنا کی چیزوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو ہم اپنی چیزیں خود کیوں نہیں بناتے؟ جس طرح انڈیا اپنے تمام پروڈکٹ انہوں نے خود بنانا شروع کر دیے ہیں، پاکستان اس طرف کیوں نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ ادھر آپ چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کریں گی نا، 4-5 ایسی کمپنیاں کہ وہ شروع ہونے نہیں دیتی کہ یہ بھی ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ گین ٹیکس ہے. تو یہاں پہ کاروبار کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. اس لیے یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے لوگوں کو. ابھی یہ 10 لاکھ آپ لگا دیں، ابھی آپ ایک پلاٹ لیں 1 کروڑ روپے کا 10 لاکھ تو آپ کو اس کے اوپر خرچ کرنا پڑ جائے گا پہلے ہی. تو یہاں پہ کاروبار کرنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں. اور ویسے بھی گورنمنٹ بھی 2 گورنمنٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ شروع نہیں ہونے دیتی کوئی بھی پروجیکٹ آپ لگا لیں. تو اس لیے پاکستان میں تو سمجھ لیں ابھی موقع نہیں ہے کوئی کام سٹارٹ کرنے کا. جب کوئی ایک گورنمنٹ آئے گی پکی پھر یہ کام سٹارٹ ہوگا. سر کوئی بھی پکی گورنمنٹ تو آج تک پھر پاکستان میں رہی ہی نہیں ہے. جو بھی آیا ہے اس کو اگلے نے ٹانگ کھینچ کر اتار لیا ہے. اگر ہم اسی چیز کا انتظار کرتے رہیں گے تو ہمارے ملک میں کیا انڈسٹریز لگے گی؟ انویسٹر تو ویسے ہی پاکستان میں نہیں آتا. تو پھر ہم نے ظاہر ہے یہی پاکستان کے حالات رہے تو ہمارے حالات تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. بات یہ بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے صحیح اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. ابھی گورنمنٹ جب تک جس گورنمنٹ کے کسی صوبے میں گورنمنٹ نہیں ہے، ایک وہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ادھر یہ دوسری جو اپنی صوبائی گورنمنٹ ہے وہ ان پہ پرچے کٹوا رہی ہے، یہ ان پہ کٹوا رہے ہیں. یہ ابھی کچھ نہیں ہے. ابھی جب تک یہ الیکشن ہی نہ ہوتے تب تک یہ کوئی کاروبار پاکستان میں ابھی سٹارٹ نہیں ہو سکتا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے حکمران اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے گدھے اور کتے چائنا کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے اس سارے مدعے پر پاکستانی عوام کی رائے جانی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.